हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम आपका जो एनसीईआरटी की बुक का गणित मंजरी का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। इसमें आप पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में, सीरीज के बारे में एंड प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस जो होती है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जिसमें नंबर्स जो होते हैं और ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक ऑर्डर में रखे हुए होते हैं। ठीक है। जैसे आपके ये नंबर है 2 4 6 8 10, तो यहाँ टू में टू ऐड करा 4 मिला, 4 में टू करा 6 में टू ऐड करा 8 में टू ऐड करा 10 मिला। इसी तरीके से अगर आपके पास एक स्टार है, एक सर्किल है, एक रेक्टेंगल है, फिर एक स्टार है, फिर एक सर्किल है और फिर एक रेक्टेंगल, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर्ड पेयर में या नंबर्स को एक ऑर्डर्ड पेयर में रखते हैं तो जो हमें एक लिस्ट मिलती है, हम उसको कहते हैं सीक्वेंस। अच्छा, सीरीज क्या है? सीरीज भी एक तरीके की सीक्वेंस ही होती है, लेकिन इसमें जो है जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका सम अप किया जाता है, उनको ऐड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आती है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होती है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न। ये भी एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। और ये हमारे पास जो आप जो पढ़ेंगे वो 3 तरीके की प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप 2 ही पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको नाम मालूम होना चाहिए क्या होते हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर 2 पे पढ़ेंगे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और नंबर 3 पे पढ़ेंगे आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट होती है नंबर्स की और ऑब्जेक्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एक ऑर्डर में रखा होता है उसमें नंबर्स को। ठीक है। और सीरीज क्या होती है? वो भी एक सीक्वेंस ही होता है, लेकिन उसमें सम अप किया जाता है। ठीक है। और प्रोग्रेशन क्या होती है? वो भी नंबर नंबर का एक पैटर्न होती है, जिसमें नंबर जो होते हैं एक पैटर्न में दे रखे होते हैं। आपको क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें हर सक्सेसिव एलिमेंट या हर सक्सेसिव नंबर जो हो, यानी जो बाद वाले नंबर हो, वो पहले वाले में, उससे पहले वाले नंबर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिलता हो। जैसे आपके पास एक प्रोग्रेशन दे रखी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। या आपको दे रखा है 6 12 18 24 एंड सो ऑन। या आपको दे रखा है 5 3 1 -2 -1 -3 एंड सो ऑन। तो आप यहां देख रहे हैं कि आपको जो नंबर्स मिल रहे हैं, 1 में +2 ऐड हुआ तो आपको 3 मिल गया, 3 में +2 ऐड हुआ तो आपको 5 मिल गया, 5 में +2 करा आपने तो 7 मिल गया, 7 में +2 करा तो आपको 9 मिल गया। यानी कि आपको नेक्स्ट स्टेप यानी सक्सेसिव स्टेप यानी बाद वाला स्टेप यानी बाद वाला नंबर अगर मालूम करना है तो उसमें कुछ जोड़ना है या फिर माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें आप देखिए 6 में आपने 6 ऐड करा 12 हो गया, फिर 6 ऐड करा 18 हो गया, फिर 6 ऐड करा फिर 24 हो गया। इसी तरीके से आप 6 ऐड करेंगे तो 30 मिल जाएगा आपको। अब यहां देखिए आपने 5 -2 करा तो 3 मिल गया, फिर 3 -2 करा तो आपको 1 मिल गया, 1 -2 करा तो आपको -1 मिल गया, और -1 -2 करा तो आपको -3 मिल गया। तो अ प्रोग्रेशन इज सेड टू बी अरिथमेटिक। अ प्रोग्रेशन, आप इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनेशन लिखना चाहें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अ प्रोग्रेशन is said to be arithmetic progression if each successive term is obtained by adding or subtracting a common number, common digit या common number. This common digit known as
कॉमन डिफरेंस। एक प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं अगर उसका हर सक्सेसिव बाद में आने वाला टर्म जो होता है वो किस तरीके से मिले कि उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कॉमन डिफरेंस इन प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें उसके बाद वाला टर्म मिले तो हम उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो कॉमन डिजिट होती है या कॉमन नंबर जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। अब अगर हमसे इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं उसकी बेसिस पे हम समझते हैं। मान लीजिए हमें सीरीज दे रखी है और हमसे कहा जाए कि फाइंड आउट इट्स 10th टर्म, फाइंड आउट इट्स 10th टर्म, 10 टर्म निकालना है आपको। तो आप 1 + 2 3, 3 2 5, 5 3, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 ऐसे करके 10 टर्म तक आसानी से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका 2007 टर्म निकालिए तो आप 2007 टर्म निकालने के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा देर लग जाएगी, ठीक है, और काफी टीडियस भी हो जाएगा और एक भी गलती हुई तो फिर से दोबारा से आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक हम फॉर्मूला यूज करते हैं, अरिथमेटिक का। अगर हमें कोई भी टर्म निकालना हो तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी अरिथमेटिक टर्म का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें nth टर्म मतलब 10वां 20वां 25वां 25 25 26 27 10 9 11 1000 टर्म कोई सा भी टर्म निकालना हो तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। और हम इसको कुछ टीचर्स जो है टीएन से दिखाते हैं, कुछ लोग इसे एन से दिखाते हैं, ठीक है। और nth टर्म ऑफ एपी जो होता है वो होता है a + n-1 into d, ठीक है। अब इसमें जो टर्म यूज हुए हैं उनका मीनिंग समझ लेते हैं। ये n जो होता है इसका मतलब क्या होता है या tn का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है nth टर्म, जिसे आप हिंदी में कहते हैं 10वां 20वां या 21वां 25वां 28वां, ये कहते नहीं कहते? तो nth का मतलब है, अगर मैं लिखूं 10th तो इसका मतलब है 10वां, अगर मैं लिखूं 9th तो इसका मतलब है 9वां, या मैं लिखूं 11th तो इसका मतलब होता है 11वां। तो nth का मतलब होता है nवां टर्म, ठीक है। nth का मतलब है nवां टर्म, यानी nth पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा। तो nth an जो होता है वो होता है nth टर्म। हमसे कौन सा टर्म पूछा है? ये a जो होता है ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज होता है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, यानी पहला, सबसे पहला टर्म क्या है उस सीरीज का? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, आपसे कौन सा टर्म पूछा है। जो भी, जैसे 10 पूछा है, 11 पूछा है, 5 पूछा है, 19 पूछा है, 23 पूछा है, 17 पूछा है, तो n की जगह वो वैल्यू लगाई जाएगी। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। d होता है कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है? d की वैल्यू होती है सेकंड टर्म या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप इसको जनरल में लिखना चाहें तो an-1, ठीक है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, सब जगह हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है जब हमें कोई टर्म निकालना हो। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, हमें एक सीरीज दे रखी है, मान लीजिए हमें दे रखी है 1 7 13 19 25 एंड सो ऑन, और पूछा है इसका 27th टर्म पूछा है, 27th टर्म, फाइंड 27th टर्म। तो अब सीरीज देखिए, फिर सीरीज में हमें फर्स्ट टर्म जो है क्या है? ए जो है हमारे पास क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, पहला टर्म 1 हो गया। और डी क्या होगा हमारे पास? डी मैंने बताया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 - 1 यानी 6 आ गया। डी आपके पास आ गया 6।
एन आपको क्या पूछा है, एन इजिकल टू है आपके पास 27th टर्म, 27th टर्म, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 27th पूछा है आपसे। और ए एन आपसे क्या पूछा है, ए एन जो है वो 27th ये पूछा है आपसे, ठीक है। ए पूछा है 27, तो ए 27 क्या होगा, ए एन क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस, इसको 27 की जगह ए 27, ए एन इजिकल टू होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह क्या लाएंगे, ए 27 इजिकल टू ए कितना हमारे पास 1 प्लस एन माइनस 1 यानी 27 माइनस 1, और डी कितना हमारे पास 6 है। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे 26 इंटू 6, 6 इज 36, 6 12, 5 3 15, दैट इज 157। यानी जो हमें सीरीज दे रखी है उसका 27 टर्म जो होगा 157 होगा। क्या होगा उसका 27 टर्म 157। अब अगर जनरली आपको एक शॉर्टकट है, अगर आपसे डायरेक्ट आपको दे रखा हो कि A10 निकालो, तो आप A10 जो है A प्लस 9D लिख सकते हैं। आपसे कहा जाए A21 निकालिए, आप A प्लस 20D लिख दिए, यानी जो भी टर्म पूछेगा उसमें A प्लस और A कम करके D लिख देते हैं। यानी 10 पूछा तो A प्लस 9D, 21 पूछा तो A प्लस 20D, ठीक है। ये एक हमारी सीरीज का nth टर्म हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं दे रखे हैं, आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं दे रखे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको नहीं दे रखी है, तो अगर कभी अज्यूम करना पड़े आपको, अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स को एज्यूम करना पड़े, मानना पड़े, तो आप क्या मानेंगे, 3 टर्म्स कैसे एज्यूम करेंगे, 3 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म जब एज्यूम करेंगे तो आप करेंगे एज्यूम ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, 3 टर्म आप हमेशा यही एज्यूम करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर 4 टर्म आपसे कहे 4 टर्म इन एपी, तो आप एज्यूम करेंगे ए माइनस सी डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। जब कभी भी आपको 4 टर्म एज्यूम करना होंगे तो आप ये एज्यूम करेंगे, और अगर 3 टर्म एज्यूम करना होंगे तो आप ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में आपके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक ऐसी सीरीज जिसमें कि नेक्स्ट या सक्सेसिव टर्म जो होता है वो कुछ ऐड करके या सेपरेट करके मिलता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसमें नेक्स्ट टर्म जो होता है प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड या सेपरेट करके मिलता है। nth टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए जो होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, एन नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस होता है, और ए एन जो होता है वो nth टर्म होता है। 3 टर्म कभी भी एज्यूम करना होंगे तो ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। 4 टर्म जब भी एज्यूम करना होंगे तो ए माइनस 3D, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D एज्यूम करेंगे। इसके अलावा करेंगे तो आपको थोड़ा परेशानी होगी कैलकुलेशन में, ठीक है, जब कभी भी होगी। एक और बात याद रखिए, अगर कोई सीरीज आपको दे रखी है, कोई आपको प्रोग्रेशन दे रखी है और आपसे कहे कि इट इज एन एपी और नॉट, आपको ये चेक करना हो कि एपी है या नहीं है, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। इट शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर कोई एपी में है, कोई प्रोग्रेशन एपी में है, तो उसका जो है कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, यानी कि सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म में से सेकंड वैल्यू को, सेकंड टर्म को माइनस करने पे। मान लीजिए आपको कहा जाए कि ये दे रखी है 2, 6, 10, 14 एंड 8 so on, तो चेक करना है, चेक वेदर इट इज एपी और नॉट। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, और इट शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म,
ठीक है, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो गिवन प्रोग्रेशन जो है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमने सारा फॉर्मूले अप्लाई करे हैं, ये फॉर्मूले तब है जब हम सीरीज की शुरुआत से चल रहे हैं। मान लिया हमें सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 10 12 एंड दे रखी है, और माइनस यहाँ दे रखी है 100। ठीक है, तो हम शुरू से निकाल रहे हैं नेट टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये हम शुरू से फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमसे कह दे कि वो एंड से निकालो, एंड से 10 सम क्या होगा, या एंड कोई सीरीज दे रखी है 1 से लेकर 1000 तक सीरीज है, अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक के नंबर लिखूं तो 1 2 3 4 एंड 1000 होगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि फिफ्थ टर्म बताइए तो मैं जाहिर से बता दूंगा फिफ्थ टर्म इसका 5 होगा। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए एंड से फिफ्थ टर्म बताओ, एंड से फिफ्थ टर्म बताओ, तो एंड से फिफ्थ टर्म क्या होगा, पहले 99 999, फिर 998, फिर 997, फिर 996, तो ये मेरा फिफ्थ टर्म होगा, 1 2 3 4 5 996 होगा। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो पांचवा टर्म था तो मैंने इजीली बता दिया। लेकिन अगर मुझसे पूछिए कि 507 टर्म क्या होगा, और ये सीरीज तो चलो 1 की डिफरेंस से थी, मान ली कि 2.5 के डिफरेंस से हो, यानी 2.5 का डिफरेंस हो, डिफरेंस जो हो यानी कॉमन डिफरेंस 2.5 का हो तो परेशानी होगी। तो जब हमसे जब एंड से पूछा जाए, एन टर्म एंड से पूछा जाए, कहां से पूछा जाए, एन टर्म, जब हमसे एंड से सीरीज की एंड से जब कोई एन टर्म पूछता है तब हम उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, जब कोई सीरीज की एंड से nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड या लास्ट, ठीक है, इसे हम दिखाते हैं ए एल, यानी nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ए एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एल इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एल जो होता है, ए एल क्या होता है, एलथ टर्म फ्रॉम लास्ट, एलथ टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, एल जो होता है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज होता है, लास्ट टर्म, आखिरी वाला, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म, कौन सा नंबर का टर्म पूछा हमसे, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट है, और जिससे पहले बताया वो nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है। अब इससे के बाद जो हमसे पूछता है वो क्या पूछता है, इसके बाद हमसे पूछता है, हमें एक सीरीज दे रखी है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड डैश 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 1006 दे रखा है। इसका सम अप करने को कहा जाता है, इसके जितने भी टर्म है उनको ऐड करो, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 30 30 12 42 एंड तो ऑन जोड़ते चल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी काफी टीडियस काम है, बहुत उबाऊ काम है, बहुत मेहनत का काम है, तो हम इसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम समझते हैं पहले। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म को हम दिखाते हैं एस एन से, किससे दिखाते हैं, एस एन। एस एन क्या होता है, एस एन होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है, जहां एस एन जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर का सम आपसे पूछा है। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज होता है, एन नंबर ऑफ टर्म होता है, और डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है,
ये तो तब है जब हमें सीरीज दे रखी हो ऐसी, ठीक है, ये तब है जब हमें कोई सीरीज दे रखी हो। और मान लीजिए एक सवाल हमें क्वेश्चन एक ऐसा दे रखा है जिसमें आपसे कहा गया है कि nth टर्म आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, nth टर्म दे रखा है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस an। कब वैसा लगाते, इफ an इज गिवन, अगर आपको nth टर्म दे रखा है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको nth टर्म गिवन दे रखा हो Sn, तो आप लगा सकते हैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस an, या फिर इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं n अपॉन टू a प्लस l, यानी कि लास्ट टर्म आपको दे रखा हो, तो लास्ट टर्म जब दे रखा होता तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आपके इसके जो है हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर देखते हैं क्या सकते हैं, ये क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द फर्स्ट टर्म 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विच द nth टर्म आर गिवन। आपको nth टर्म दे रखा हुआ है, ठीक है, आपसे कहा इसके 5 टर्म निकालिए, फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म का मतलब है आपको n की जगह पर, n की प्लेस पर 1 2 3 4 5 रखना है। जब आप 1 रखेंगे तो पहला टर्म निकल के आएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म, 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म, एंड 5 रखेंगे तो 5 टर्म। अब हमें t1 चाहिए, तो t1 जहां भी n है वहां पर आप 1 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 1 3 -4, दैट इज -1। t2 निकालेंगे तो n की जगह 2 रख देंगे, ठीक है, 6 -4। t3 निकालेंगे तो n की जगह 3 रख देंगे, t4 निकालेंगे t5 निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, इसमें भी यही करना है, t1 2 -5 इंटू 1, t2 2 -5 इंटू 2, t3 2 -5 इंटू 3। जहां जहां n है वहां वहां आपको 1 2 3 वैल्यू लगाना है। फर्स्ट टर्म के लिए 1, सेकंड टर्म के लिए 2, थर्ड टर्म के लिए 3, फोर्थ टर्म के लिए 4 एंड फिफ्थ टर्म के लिए 5। यहां पर भी रखना है t1 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज 1 -2 प्लस 3, 4 -2 दैट इज 2। t2 निकालेंगे 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 3, 4 -4 प्लस 3 3। t4 निकालेंगे, t3 निकालेंगे 3 9 -6 प्लस 3, 3 प्लस 3 दैट इज 6। t4 4 स्क्वायर -2 इंटू 4 प्लस 3, 16 -8 प्लस 3 11। t5 निकालेंगे 5 क्यू स्क्वायर -3 इंटू 5 प्लस 3, 25 -15 प्लस 3 13। तो इस तरीके से अगर हमें nth टर्म मालूम हो, अगर हमें nth टर्म दे रखा हो और हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट 5 टर्म या फर्स्ट 6 टर्म या फर्स्ट 4 टर्म, तो आपको जो nth टर्म दे रखा है वहां पर n की जगह 1 2 3 4 5 रखकर आप 1 के लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड के लिए सेकंड टर्म एंड थर्ड के लिए थर्ड टर्म निकल के आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख, अब हमें एक नया क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमिन वेदर 97 एंड 172 आर द टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इज इक्वल टू 5n -3। तो हमें चेक करना है कि 97 और 172 एक ऐसी सीरीज का टर्म है या नहीं है जिसका nth टर्म ये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब हमें ऐसी कंडीशनों को ये चेक करना हो कि गिवन नंबर जो है वो गिवन सीरीज का टर्म है या नहीं है, तब हम क्या करते हैं, हम tn जो हमें वैल्यू दे रखी है वो लिखते हैं, उसके बाद tn की जगह जो हमें गिवन टर्म दे रखी है वो रख देते हैं 97
फिर इधर आ जाएगा 97 प्लस 3 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 20। n की वैल्यू क्या आई है? 20 आई है। n इज अ होल नंबर। जब भी n की वैल्यू होल नंबर आएगी तो वो गिवन सीरीज का टर्म होगा। n इज अ होल नंबर। That is implies that 97 is the term of given series. गिवन प्रोग्रेशन भी हो सकता है, प्रोग्रेशन। ठीक है, n की वैल्यू एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू एक होल नंबर होना चाहिए। n की वैल्यू कभी भी 2.5, 1/2, 3/2 यानी फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन नंबर या डेसिमल नंबर आती है तो जो टर्म हमें दे रखा है वो गिवन सीरीज का टर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू फ्रैक्शन नंबर या डेसिमल नंबर आती है तो गिवन टर्म हमारा गिवन सीरीज का टर्म नहीं होगा। अब यहां देखते हैं tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3। अब यहां पर हम 172 रखते हैं। नाउ 5n माइनस 3, 772 प्लस 3 इज इक्वल टू 5n। 175 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। 5 3 जा 15, 5 n इज इक्वल टू 35। तो n की वैल्यू एक होल नंबर आई है। n की वैल्यू एक होल नंबर आई है। अगर ये होल नंबर की जगह कोई फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर होता तो टर्म नहीं होता। जो 172 है इस सीरीज का टर्म नहीं होता। अब क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर है, n इज होल नंबर, दैट इज इंप्लाइज दैट 172 इज द टर्म ऑफ गिवन सीरीज या गिवन प्रोग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या दे रखा है कि t1 की वैल्यू 1 दे रखी है, t2 की वैल्यू 2 दे रखी है, t3 की वैल्यू 4 दे रखी है और हमें ये रिलेशन दे रखा है कि tn की वैल्यू जो है क्या है tn-1 प्लस tn-2 एंड tn-3 और n की वैल्यू 4 से बराबर है, 4 के बराबर है, 4 से बड़ी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? t4, t5, t6, t7, t8। अब हमें दे रखा है tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस tn-2 प्लस tn-3। ठीक है, अब हम t4 निकालेंगे। t4 क्या होगा? n की जगह में 4 रखना है तो ये हो जाएगा 4-1 3 प्लस 4-2 t2 प्लस t4-3 यानी t1। अब t4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। t2 की वैल्यू कितनी है? 2। t1 की वैल्यू है 1 यानी t4 हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए t5 की वैल्यू। t5 की वैल्यू चाहिए तो t5 क्या होगा? t इसमें वैल्यू रखेंगे t4 प्लस t3 प्लस t2। अब t4 की वैल्यू कितनी आई है? 7। t3 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 2 13। t5 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आपसे पूछा t6। t6 की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर n की जगह 6 आएंगे तो 5 4 3 t5 प्लस t4 प्लस t3। t5 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 13 है। t4 की वैल्यू है 7, t3 की वैल्यू है 4 24। t7 निकालेंगे, n की जगह 7 रख देंगे तो t6 प्लस t5 प्लस t4। t6 की वैल्यू कितनी है? 24, t5 की वैल्यू है 13 और t4 की वैल्यू है 7। t7 हो गया 44। t8 पूछा है तो t7 प्लस t6 प्लस t5। t7 कितना है? 44 प्लस t6 कितना है? 24 एंड 13। तो t8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81। इस तरीके से हम सवाल निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं क्या कह रहा है एग्जांपल हमसे। एग्जांपल फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द 10th टर्म एंड 26th टर्म ऑफ द AP3, 8, 13 एंड 18। तो पहले हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि A हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या है? 3। D हमारे पास क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 माइनस 3 5। और n हमसे कितना है? एक बार 10 पूछा, n की वैल्यू 10 है हमारे पास एंड 26 है। तो पहले n की वैल्यू 10 लगा कर निकालेंगे हम और फिर n की वैल्यू 26 निकाल के। ठीक है, तो an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 10 कितना होगा? a कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी यानी 5।
3 प्लस 9 इंटू 5, 3 प्लस 45 दैट इज 48, यानी 8 एन कितना हो गया हमारे पास 48। अब A26 निकालते हैं। A26 क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक कम करके भी लिख देते 25D। एक इस तरीके से कर लीजिए और एक इस तरीके से कर लीजिए। एक कितना है 3 प्लस 25 इंटू 5, 125 प्लस 3 दैट इज 128। ठीक है, अब इसके बाद हमसे पूछा है विच टर्म ऑफ एपी इज -81, कौन सा टर्म एपी का -81 होगा। यानी ए तो है आपके पास 21, डी आपके पास कितना है 18 माइनस 21 दैट इज -3, और एन जो है आपसे पूछा है, और ए एन आपको दे रखा है -81। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन हमारे पास है 81, ए है हमारे पास 21 प्लस एन हमें पता नहीं है -1 इंटू डी की वैल्यू है -3। ये 21 इधर आने के माइनस का हो जाएगा, 81 माइनस 21 इज इक्वल टू n -1 एंड -3 कितना हो जाएगा 102 माइनस के, और ये 3 जो है माइनस के नीचे आ जाएंगे इसके, n -1 3 3 9 3 4 12 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n -1 इज इक्वल टू 34 और n इज इक्वल टू 34 प्लस 1 n इज इक्वल टू 35। तो 35 टर्म जो होगा वो -81 होगा। अब आगे देखते, एक एपी में 50 टर्म है, एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी में कितने टर्म है 50 टर्म्स है। थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म जो है क्या दे रखा है 12 दे रखा है। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 2d, कितना दे रखा है 12, और एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब 50 टर्म, 50 टर्म है पूरी सीरीज में, तो लास्ट टर्म जो क्या होगा वो होगा 50 टर्म। A50 क्या होता है a प्लस एक कम करके लिखेंगे d में 49d, वो है आपका 106। ठीक है, आपसे पूछा है 29 टर्म, तो पहले हमें a और d की वैल्यू निकालेंगे। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो कि इतना टर्म ये है और इतना टर्म ये है और आप ये वाला टर्म निकालिए, मान लीजिए आपसे 5th टर्म दे रखा है, आपको 7th टर्म की वैल्यू दे रखी है, 5th टर्म या 9th टर्म की वैल्यू दे रखी है, और आपसे कहा जाए कि आप 29 की 31 की किसी भी टर्म की वैल्यू निकालिए, तो आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है, जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इसमें से हम एक ही वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ से दोनों इक्वेशनों को, तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो यहां से डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेंगे -47d। 47 है, यहाँ कितने बचेंगे 94 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और d इज इक्वल टू 94/47। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दी, पुट डी इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब पूछा आपसे 29th टर्म, a 29th टर्म यानी a प्लस 28d, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू है 2, 56 प्लस 8 दैट इज 64। तो A29 कितना हो गया आपके पास 64 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको कराया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड व्हाट आर देयर सम। कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, डिवाइड होते हैं, और उनका फिर सम क्या होगा। तो पहले हम ये मालूम करते हैं कि टोटल डिजिट कितने 2 डिजिट के। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10 होता है, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। अब हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। कैसे निकालेंगे, हम यहां 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 9, कितने बचे 1। अब ये स्मॉलेस्ट निकालना होता है, तो जो 1 बचता है उसको ये नंबर बनाना होता है जिससे हम डिवाइड करें। तो 1 को 3 बनाने के लिए कितने जोड़ना पड़ेंगे
2 जोड़ना पड़ेंगे, 1 को 3 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेंगे, 2 जोड़ना पड़ेंगे। छोटा नंबर स्मॉलेस्ट निकालने के लिए 1 को 3 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज 12। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 कैसे निकालेंगे। लास्ट नंबर क्या है 99, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 3 जा 9, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, कोई और नंबर होता कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता, तो जो रिमाइंडर बचता वो इस 99 में से माइनस करते थे, जो रिमाइंडर बचता वो 99 में से माइनस करते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इट मींस कि 99 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। अब हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज क्या होगा हमारे पास 12, और लास्ट यानी कि एन क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, जिस नंबर का मल्टीप्लाई जिस नंबर से डिविजिबल करें तो डी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम एन का फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास एन की वैल्यू हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी एन कितना है, कितने नंबर आ रहा है। एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 2 सॉरी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है हमारे पास 99 इज इक्वल टू ए है हमारे पास 12 n माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, माइनस कर लेंगे 7, 9 माइनस 1 87 और 3 डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, 3 से काट 3 2 जा 3 9 जा, n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30 टर्म, यानी 30 टर्म ऐसे हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हैं 2 डिजिट के। अब इनका सम भी कहा है हमसे, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या होंगे 12, फिर 3 और 15, फिर 18 एंड सो ऑन 99 तक। अब हमें एसएन निकालना है, एसएन मैंने बताया था n अपॉन 2 ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए एन कितना है 99 ये दे रखा है। आप उस वाले फॉर्मूले भी कर सकते हैं, n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए एन दे रखा है तो इसलिए ए एन वाला फॉर्मूला लगाइए। एन कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, एन की 30 अपॉन 2, ए हमारे पास कितना 12 प्लस 99 माइनस डिवाइड कर देंगे 15 और ये होंगे आपके 111, 15 1 15 16, 15 1 15 और 16 1665, यानी उन सारे नंबरों का सम जो 2 डिजिट के हैं और 3 से डिवाइड होते हैं उनका सम जो होगा वो 1665 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आपको देखा हरीश स्टार्टेड वर्क इन एनुअल सैलरी ऑफ 5 लाख। हरीश जो है 5 लाख एनुअल सैलरी पे काम करना शुरू करता है और हर साल उसे 20,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, कह रहा है कितने साल बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर डिड हिज इनकम रीच 7 लाख, उसकी सैलरी 7 लाख हो जाएगी पर ईयर। ठीक है, तो वो 5 लाख से शुरू करता है, तो ए जो स्टार्टिंग उसकी कितनी है 5 लाख है और लास्ट सैलरी कितनी है 7 लाख है। ठीक है, और हर साल इंक्रीमेंट यानी डी कितने का हो रहा है 20,000 का हो रहा है। अब हमसे पूछा कितने साल बाद, यानी एन पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 7 लाख, ए है 5 लाख प्लस एन माइनस 1 एंड डी कितना है 20,000। 7 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 20 आ जाएंगे नीचे 20,000। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 20,000 10 ईयर, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो एन इज इक्वल टू कितना 10 प्लस 1 यानी एन इज इक्वल टू 11 ईयर। कितने साल बाद, आफ्टर 11 ईयर, आफ्टर 11 year his annual income become 7 lakhs। ठीक है, क्लियर है। अब हम ने जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल थे उनको समझ लिया, उसके एग्जाम्पल भी कर लिए। अब जो है आपकी जो दूसरी प्रोग्रेशन है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नया टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें नेक्स्ट टर्म या सक्सेसिव टर्म जो है किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके मिलता है, और ये जो नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं हम कॉमन रेशियो। ठीक है, अ प्रोग्रेशन इन विच each successive term is obtained by multiplying a common ratio। एक ऐसी सीरीज जिसमें नेक्स्ट टर्म जो है किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलता है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 and so on, 3, 6, 3, 3, 3 is 9, 3 is 27, 3 is 81, 2, 4, 3। देखिए यहां दो सीरीज दे रखी है, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 16, to the 32, 32 to the 64। इसी तरीके से हमें 2 से मल्टीप्लाई करके जो है नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243। तो यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। अब इसमें हमसे कहता है, दो चीजें पूछता है कि nth टर्म निकालिए, nth टर्म ऑफ जीपी, और एक कहता है सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, दो चीजें पूछेगा आपसे, एक तो पूछेगा nth टर्म और एक पूछेगा सम ऑफ एन टर्म। तो an जो होता है यानी nth टर्म, an जो होता है क्या होता है? an जो होता है वो होता है a r टू द पावर n माइनस 1, a r टू द पावर n माइनस 1। an क्या होता है यहां पर? nth टर्म। ठीक है, a क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म। r क्या होता है? कॉमन रेशियो। ठीक है, और r की वैल्यू जो होती है वो होती है a2 अपॉन a1, और जर्नल में an अपॉन an माइनस 1, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई हमारी कि हमसे nth टर्म पूछेगा, उसका फॉर्मूला ये हो गया। एक हमसे पूछेगा सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म दो केसेस होते हैं इसमें। पहला होता है जब r जो है वो बड़ा हो 1 से। पहला केस होता है r जब बड़ा हो 1 से, तब क्या होता है? Sn क्या होता है? a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस 1। जब r बड़ा हो 1 से, यानी r की वैल्यू जो है 1 से बढ़ जाती है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब r छोटा हो 1 से तो क्या लगाएंगे? Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, दो केस होते हैं। इसकी जो होती है इनफाइनाइट सीरीज भी होती है, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, कोर्स में तो ये भी नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे nth टर्म से। an जो होता है वो a r टू द पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि किस तरीके के एग्जाम्पल हमसे, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछेगा। हमसे क्या करेगा? फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी with common ratio 2 whose 8th term is 192। कह रहा है कि जीपी का 12 टर्म निकालिए जिसका कॉमन रेशियो 2 है और 8 टर्म 192 है। अब हमारे पास r जो है वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, a8 कितना दे रखा है? 192 दे रखा है। हमसे पूछा क्या है? a12 पूछा है। तो a8 क्या होता है? a8 जो होता है वो होता है a r टू द पावर 8 माइनस 1, यानी a r टू द पावर 7। अब a8 है 192, a की वैल्यू हमें पता नहीं है, r की वैल्यू पता है हमें 2 टू द पावर 7। अब यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a इक्वल टू क्या होगा? 192 अपॉन 2 टू द पावर 7, और 2 टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है? 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 64 128। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 9 द 18,
और 2 6 12, यानी कि ए जो हो गया कितना गया 3/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमसे पूछा A12 क्या होता है, ए आर टू दावर 12 माइनस 1, यानी ए आर टू दावर 11। ए आर टू दावर 11 मीन्स ए की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 3/2 इंटू कितना हो जाएगा 2 की पावर 11 करेंगे 2048, 2 से डिवाइड करेंगे 124, मल्टीप्लाई कर देंगे 3072। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। को देखते हैं, T1 जो दे रखा है हमें 2 दे रखा है और Tn+1 की वैल्यू दे रखी है 3Tn-2 और पूछा 730 का कौन सा टर्म है। अब हम यहां से T1 तो हमारे पास कितना है 2 है और T2 कितना हो जाएगा हमारे पास, T2 जो हो जाएगा n की जगह 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 3T1-2 कितना हो जाएगा 3 इंटू T1 कितना है 2 -2 इज इक्वल टू 4, T2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब T3 निकालते हैं, T3 होगा 3T2-2 यानी 3 इंटू T2 कितना है 4 -2, 12 -2 यानी 10। ठीक है, अब T4 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3T3-2 3 इंटू 10 -2 that is 28। T5 निकालते हैं हम 3T4-2 is equal to 3 into 28 -2 84-2 यानी 80, तो 84-2 यानी 82। अब आप ऐसे एक पैटर्न देखें कि अगर हम इसको T1 को लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू कितना है 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं T1-1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और अगर हम T2 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, T2 जो होगा कितना होगा 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं T2-1 इज इक्वल टू 3। और अगर हम T3 को लिखना चाहें तो T3 इज इक्वल टू है हमारा 10, इसको हम लिख सकते हैं T3-1 इज इक्वल टू 9 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, ये 3 टू द पावर 1 हो जाएगा और ये 3 टू द पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमें पैटर्न मिल रहा है कि अगर हम यहां से निकालें तो यहां से क्या मिलेगा T1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 टू द पावर 0 प्लस 1, T2 कितना होगा 3 टू द पावर 1 प्लस 1, T3 कितना होगा 3 टू द पावर 2 प्लस 1, T4 क्या होगा 3 टू द पावर 3 प्लस 1। और अगर हम Tn निकालना चाहें तो Tn क्या होगा हमारे पास 3 टू द पावर n-1 प्लस 1। तो ये 3 टू द पावर n-1 प्लस 1 किसके बराबर दे रखा है, हमें दे रखा है 730 के बराबर। अब यहां से हम 3 की पावर n-1 प्लस 1 को हम 730 रखते हैं तो 3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 730 माइनस 1, 3 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 729 और 729 को हम 3 की पावर में कन्वर्ट करते हैं कितना होगा 3 3 9 3 27 3 81 3 9 3 27 81 81 243 और 3 729 यानी 3 की पावर 6 हो जाएगा। और हम इसको कंपेयर करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस 1 यानी 7। तो सेवेंथ टर्म इज 730 of the given series।
ये चैप्टर भी आपका पूरा हो गया, आपका सारा कोर्स पूरा हो गया। बस आपको जो है प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, हर चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, आप उसको चेक करते रहिए और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्लास 9 का आपका पूरा सिलेबस हो गया है। और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ जानकारी अच्छी मिली है या आपको नॉलेज मिली है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।